हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो रोते हुए कहने लगी, बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा तुम चुपचाप लेटी रहो और मुझे अपना काम करने दो। दोस्तों, मैं संजीव दिल्ली में रहता हूँ और मैं 24 साल का हूँ। ये बात दिसंबर महीने की है, जब मैं मौसी की बड़ी बेटी की शादी में गया था और मेरी मौसी ने मुझे एक हफ्ते पहले ही बुला लिया था क्योंकि उनके घर में कोई लड़का नहीं था। मौसी की दो बेटियां हैं, सुधा और नीतू। सुधा 27 साल की और नीतू 21 की। मैं मौसी के घर में जा पहुंचा। मैंने घर पहुंचते ही मौसी और मौसा जी को प्रणाम किया। मैंने मौसी से पूछा, मौसी नीतू कहाँ है? मौसी ने कहा वो अपने कमरे में है। मैंने उसे आवाज लगाई तो वो लाल रंग की सलवार सूट पहनकर आई। उस वक्त वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। नीतू को देखते ही मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसने मुझे देखकर अपने गले से लगा लिया। जब वो मेरे सीने से लगी, मैं बता नहीं सकता उस वक्त मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मैं उसको अपने मन में चल रही भावनाओं के बारे में बता भी नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद वो मुझसे अलग हो गई। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा कि संजीव, ये तुम्हारा कमरा है। मैंने कहा नीतू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने उसे लाई हुई सलवार सूट दी तो वो बहुत खुश हो गई और फिर से मेरे गले लग गई, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा देर तक लगी रही। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो मेरी गालों को चूमते हुए बोले, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर मेरे कमरे में आई और अपने हाथों से मुझे खिलाने लगी। शाम के 2 बज रहे थे, तभी मौसी ने कहा, संजीव, इसे लेकर बाजार चले जाना, इसने अब तक अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं है। फिर मैंने मौसा जी की बाइक ली और नीतू को पीछे बिठाकर शॉपिंग कराने के लिए ले गया। उसने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत सी लहंगा चोली खरीदा। मैंने कहा कुछ और भी खरीदनी है तो ले लो। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने धीरे से शर्माते हुए कहा, वो मुझे ब्रा खरीदनी है। मैंने कहा इसमें शर्माने की क्या बात है, पहनने की ही तो चीज है। उसने अपने लिए ब्रा खरीद लिया। उसके बाद हम दोनों घर की तरफ बाइक पर आ रही थी। मैं बहुत धीरे से बाइक चला रहा था। वो मुझसे बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये बात सुनते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं थोड़ा सकपका गया, कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर ही वो थोड़ा पीछे होकर बैठ गई। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ और मेरी माँ तो पक्की सहेलियाँ हैं। वो दोनों सगी बहनों से भी बढ़कर हैं। ये बात ठीक नहीं है। नीतू ने कहा, सगी बहनें जैसे हैं, लेकिन सगी तो नहीं है। हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। हम दोनों को अपनी जिंदगी में एक साथी की ज़रूरत है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। और इतना कहते ही वो रोने लगी। मैंने बाइक को साइड में रोकी और हम दोनों बाइक से उतर गए। मैंने उसको गले से लगा लिया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर धीरे से मेरे होठों पर अपना होठ रख दिए। मैं एकदम से कुछ भी समझ नहीं पाया। 10 मिनट तक हम ऐसे ही रहे। उसके बाद मैंने कहा कि बहुत देर हो गई है, घर वाले हमारी राह देख रहे हैं। रात के 10 बजे के करीब हम घर पहुंचे। हम दोनों बहुत थक गए थे। मौसी ने हमें खाना दिया। खाना खाकर फिर कमरे में जाकर सो गए। आधी रात को मैंने कुछ महसूस किया। आंखें खोलकर देखा तो बगल में नीतू लेटी हुई थी। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो? उसने कहा, घर वाले दूसरे कमरे पर गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने तुम्हें मन से अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। फिर मैंने होठों से होठों को कैद कर दिया और मैं भी पति बनकर उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने लगा, उसकी हर तरफ और हर चाहत को मिटाने लगा। वो मेरा साथ पाकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे वह बरसों से मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसकी धीमी सी मीठी स्वर दीवारों से टकराते हुए पूरे कमरे में गूंज रही थी।
वो धीरे से बोली, आज आपने मुझे एक लड़की से औरत बना दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ संजीव। मैंने घड़ी देखी तो उस वक्त सुबह के 5 बजे थे। मैंने कहा अब जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसके बाद मैं भी सो गया। सुबह 8 बजे के करीब मैं सोकर उठा। मैंने पूछा, मौसी नीतू कहाँ है? मौसी ने कहा उसे तो तेज बुखार आ रहा है। मैंने बोला, मौसी कल रात को हमें आने में बहुत देर हो गई थी। शायद ठंड की वजह से उसको बुखार चढ़ गया है। मैं अभी जाकर दवाई लेकर आता हूँ। दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने मौसी से कहकर तेल गरम करवाया और उसको अपने हाथों से गरम तेल की मालिश दी। वो रोते हुए कहने लगे, संजीव बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा तुम चुपचाप लेटे रहो और मुझे अपना काम करने दो। करीब 1 घंटे के बाद जाकर उसकी बुखार उतर गई। 5 दिन के बाद शादी थी और इन 5 दिनों में हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। शादी के बाद मैं 2 दिन और नीतू के घर में रुका। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।